हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी, जो आप लोगों का एग्ज़ाम 2025 में स्टार्ट होने वाला है। सबको मालूम है कि 4 फरवरी से लेकर जो है आप लोगों के 25 फरवरी तक जो है होने वाला है, ठीक है। तो इसी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों के साथ हम लोग आ चुके हैं, और जिनका भी पेपर होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो भी मेरे दोस्त जो है इस चैनल पे नए आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें जो है आप लोगों के ऐसा नहीं है कि कोई भी विषय जो है आप लोगों को मैं छोड़ने वाला हूँ। फुल जो है आप लोगों का तैयारी कराऊंगा। 100% जो है यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। ये क्लास आप लोगों को मालूम है कि सुबह में जो है आप लोगों की कौन सी क्लास होती है, रीजनिंग, और प्लस में जो है आप लोगों के जीके का, ठीक है। तो ये क्लास में हम लोग 15 ठो रीजनिंग और जो है 25 ठो जीके जीएस के प्रश्नों को करेंगे, यानी कि टोटल प्रश्न जो है आपके 40 ठो है। और इन प्रश्नों को यदि आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि 100% रिजल्ट जो है आपके एग्जाम हॉल में बनेगा, ठीक है। तो आप लोग के पास बहुत ही कम समय है, इसलिए जो है हम लोग प्रश्नों को फटाफट से जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि इस प्रश्न को टेस्ट के तौर पे लेना है, ठीक है। इन सारे प्रश्नों को आप लोगों को टेस्ट समझ लीजिए कि ये टेस्ट आपका चल रहा है, और एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं और आपके सामने ये प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इनको जो है सॉल्व करना है। अब जो है जैसे ही प्रश्न आपके सामने, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों के सामने एक प्रश्न दिया गया है, ठीक है। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। इस तरीके का प्रश्न आपके सामने जब भी आए तो इसका जो है सोल्यूशन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि मैं इसका उत्तर बताने वाला हूं उसके पहले ही, ठीक है। तो इसको अब किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग, तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस तरीके के जब भी आपको देखे 3 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति, उसी को त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कहाँ से कहाँ कहाँ पे दिख रहा है ये अब आप लोग ढूंढ लीजिए। देखिए मुझे जो है अगर यहाँ पे इस लाइन की बात करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो इसमें कितने त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा। एक ये बन गया, ये एक बन गया, ये वाला छोटा वाला एक, और ये दूसरा हो गया, और ये एक बड़ा वाला कितना बन गया, ये 3। टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें हो गया 3। 3 के बाद से इसको अगर हम इधर घुमा देते हैं ये वाला, ठीक है, तो एक तो ये वाला बन जाएगा, ये वाला एक, और ये एक बड़ा वाला, मतलब 2 ठो और मिल गया, तो 2 3 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए, 5। अब जो है 5 के बाद देखिए क्या 5 के बाद और भी त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, तो 5 के बाद त्रिभुजों की संख्या काउंट कीजिए। 5 के बाद त्रिभुजों की संख्या अगर आप काउंट करने जाएंगे तो आपको जो है ये वाला बनेगा, ये वाला में देखिए एक, और एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। तो इसमें एक, और यहाँ से देखेंगे ये वाला 2, और ये बड़ा वाला 3, यानी कि 3 और मिल गया। 3 और मिल गया, कितने हो गए यहाँ पे, कितने त्रिभुज हो गए, 5 3 8। चलिए जी, 8 के बाद से देखिएगा, 8 के बाद से यहाँ पे एक आपके सामने त्रिभुज बनता हुआ है, यानी कि 9। 9 के बाद से काउंट कीजिए, क्या कोई त्रिभुज आपका जो है यहाँ पे छूटा है, क्या कोई त्रिभुज छूटा हुआ है यहाँ पे, कहिएगा जी हाँ। यहाँ पे जो है आप लोगों के एक और त्रिभुज छूटा हुआ है। 9 के बाद देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने कितने त्रिभुज काउंट किए थे, 3। 3 में देखिए एक ये वाला त्रिभुज हम लोगों ने छोड़ दिया था, 3 में एक ये बचा हुआ था, इसमें टोटल 4 त्रिभुज है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, और ये बड़ा वाला तीसरा त्रिभुज, और यहाँ से जब देखेंगे ये वाला चौथा त्रिभुज। तो 9 हुआ था और एक यहाँ पे और जुड़ गया, यानी कि जो है 10 त्रिभुज आपके बने थे, ठीक है। और जो भी मेरे दोस्त 10 बताए हैं उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझेंगे कि एक कुट भाषा में, ठीक है, READER को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, उसी के अनुसार, तद अनुसार, इसी के अनुसार जो है आप लोगों को कुट भाषा जो है प्राइमर को जो है कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे जो भी आप लोगों को जो बोला गया है उसको पहले लिख लीजिए बेहतरीन तरीके से, ताकि जो है आप लोगों को समझ में बेहतर आएगा। कॉपी और कलम होना चाहिए आपके पास। इसके बदले क्या लिखा है यहाँ पे, REDAER। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा किस तरीके से गया है, तो देखिए आर को आर लिखा है, ई को ई लिखा है, ठीक है। यहाँ पे भी आर का आर, ई का ई लिखा है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया है, 2 ठो पहले 2 ठो अंत वाले में, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग कर दिया है, ये पलट दिया है, ठीक है।
यहाँ पे जो है बीच वाले अंकों को पलट दिया है, तो बस आपको लॉजिक पता चल गया, तो आप भी वही काम कर दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, PRIMER के साथ, ठीक है। इसके भी साथ भी वही कीजिए, पहले वाले दोनों को उतार दीजिए PR और अंत वाले दोनों को उतार दीजिए ER। अब बचा हुआ क्या है आप लोगों के पास, यहाँ पे इसको उलट दीजिए, M यहाँ पे आ जाएगा और I यहाँ पे आ जाएगा। अब देख लिए PRIMER कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, और बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। किसी तरीके की गलती नहीं करना है, ठीक है। हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझते चलना है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में हंटर्ड को जो है यहाँ पे लिखेगा 100 लिखा है, 100 लिखा जाता है, तथा RINGED को जो है यहाँ पे लिखा जाता है। तो हमसे पूछा गया है HINGE। चलिएगा अब देखने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। EH का कोड देखिएगा तो 8 होता है, लिखा है 4। A का कोड जो है 1 होता है, लिखा है 0। U का कोड के बदले 1 लिख रहा है, मतलब ये कोड वाला वैल्यू नहीं दिया गया है। लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे कि ये लॉजिक कौन सा है। तो आप देखिए यहाँ पे कितने अक्षर लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इधर अंकों की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो है इधर भी 7 अंक है, इधर भी 7 अंक है। यानी कि जो है हमको ये पता चल गया, जब भी अंक बराबर हो गया, मतलब जो है यहाँ पे H का कोड कोई पूछ दे आपसे तो बताइएगा 4, A का कोड 0, U का कोड 1, N का कोड 3, T का कोड 5, E का कोड 9 और D का कोड 2 लिखा गया है। ये आप लोगों को जो है अब समझ लेना है, ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से R का कोड 7, I का कोड 6, N का कोड 3, G का कोड 8, E का कोड 9, D का कोड 2। अब जो है बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, तो अब जो है वही काम यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे देखिए G का कोड पहले यहाँ से देख लीजिए 4 लिखा है, 4 ले लीजिए। I का कोड निकाल दीजिए, इसमें से कितना लिखा गया है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। N का कोड देख लीजिए, N कहाँ पे है, N यहाँ पे है, और N का कोड यहाँ पे देख लीजिए कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक है 3। अब देखिएगा इसके आगे G लिखा है, G का कोड किस में, यहाँ पे दिया गया है कितना है 9। उसके आगे देखिएगा यहाँ पे G का कोड कितना है, G का कोड 8 9 है, ये तीसरा वाला अंक है, तो यहाँ पे 8। अब देखिए E का कोड यहाँ से इसके आगे है 9। अब देख लीजिए यहाँ पे 46 38 9 कहाँ पे है, 46 38 9 आपके ऑप्शन नंबर डी। तो डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोग बेहतरीन तरीके से जो है समझ रहे होंगे, और इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से प्रश्न को समझना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, ये जो है कैलेंडर के प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि जो है 1 जनवरी को शुक्रवार है, 1 जनवरी को क्या है, शुक्रवार है, तो एक अधिवर्ष में मार्च का जो है प्रथम दिन क्या होगा। चलिएगा अब ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों को फंसाऊ है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा गया है इसका अगर मतलब आपको मालूम है तो मुझे लगता है कि ये भी प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। अब जिनको मालूम नहीं है वो तो यहाँ पे फंस जाएंगे कि एक अधिवर्ष मतलब क्या होता है। तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दूं, अधिवर्ष जो आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं लीप वर्ष, वही होता है। तो लीप वर्ष में आप लोगों को मालूम है कि जो है फरवरी का महीना कितने दिन का हो जाएगा इसके अनुसार, तो कहिएगा 29 दिन का, ठीक है। तो देखिए एक साल है, एक मतलब कोई ईयर चल रहा है जिसमें 1 जनवरी को क्या बोला गया है, फ्राइडे बोला गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि उसी साल के जो है अधिवर्ष में मार्च के प्रथम दिन, मार्च महीना जो होगा मार्च, इसका पहला जो दिन होगा ये कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने इस तरीके के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि देखिए जब जनवरी का महीना लीजिएगा तो इसमें कितने दिन बचे हैं, 30, क्योंकि 1 जनवरी तो आपको मालूम है कि 1 जनवरी निकल चुका है, क्या जो है उस दिन फ्राइडे है, ठीक है। अब देखिए जनवरी हो गया, जनवरी के बाद फरवरी में मैंने आप लोगों को बता दिया कितना दिन होगा, तो 29 दिन होगा, क्योंकि क्या है लीप वर्ष है। अच्छा जी,
उसके बाद से देखिए यहाँ पे मार्च में पहला ही दिन आपको जाना है, तो पहला दिन है मतलब मार्च का एक दिन लेंगे, पहला दिन पता करना है। अब इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना दिन हो गया, टोटल 60 है। यहाँ पे फ्राइडे से जो है 60 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे कि जो 60 आपको मिला है इसमें 7 से भाग देना है। क्यों 7 से ही आपको भाग देना है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ठीक है। हमेशा 7 आपको याद रखना है कि 7 से ही भाग दिया जाता है, क्योंकि एक सप्ताह में आपको मालूम है 7 दिन होता है। तो यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो 7 8 हो जाएगा 56, शेष आपको कितना मिला 7, सॉरी 4। अब जो है आपका काम शेष से ही होता है, इसका और इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। आपको शेष केवल याद रखना है 4 है, मतलब यहाँ पे 4 लाइन खींच लीजिए। और यहाँ पे कौन सा दिन है, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद से यहाँ पे 4 दिन और आगे चले जाइए, ठीक है। जितना शेष बचे उतना ही आगे अगला दिन। तो शुक्र के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार और यहाँ पे आ गया मंगलवार। तो जो है आपका अगला दिन कौन सा आ जाएगा, मंगलवार जो है एक मार्च के प्रथम दिन कौन सा आएगा, मंगलवार। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न, अब जो है ये वर्ड जो लिखा गया है इससे बोला गया है, इस वर्ड से हम लोग कौन सा शब्द नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते ये हम लोगों से पूछा गया, ठीक है। इसके आधार पे जो है हम किस वर्ड को नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर जो आपके अक्षर दिए गए हैं, सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से आपको रीड करना है, पढ़ना है कि कौन कौन अक्षर इसमें दिया गया है। देखिए ऊपर में ई है तो कहिएगा कि जी हाँ ई है, एन भी है ऊपर में, देखिए यहाँ पे एन है, एम भी है यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे क्या दिया गया है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, आई है, ठीक है। तो ऊपर क्या आई मिल रहा है आपको, तो कहिएगा कि आई आपका यहाँ पे है, टी भी आपके ऊपर यहाँ पे है, और वाई भी आपका यहाँ पे है। मतलब ये तो लिखा जा सकता है, हमको बोला गया है नहीं लिखे जाने वाले। दूसरे को चेक करिए, ऊपर ए भी है, एन भी है, वाई भी है, टी भी है, आई भी है, एम भी है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। अगले वाले को चेक कीजिए, यन भी है, ए भी है, यम भी है, ई भी है, परंतु यहाँ पे हमको यस जो मिला है, या ऊपर यस कहीं पे आपको दिख रहा है, तो कहिएगा नहीं। यानी कि जो है हमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताना था, यही हम लोग लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है मीनू अपने घर से पूरब की ओर 25 मीटर चली और वह बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 15 मीटर जो है चली और बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चली। अब वह अपने घर से किस दिशा में है, ये आप लोगों को बताना है। दिशा से रिलेटेड प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही मजेदार होते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। जैसा कि जो भी मेरे दोस्त पहले से क्लास को कर रहे हैं तो उनको तो मालूम है कि ये प्रश्न इजी ही सॉल्व कर सकते हैं। और आपके भी पास अभी समय है, 10 दिन 12 दिन जो भी बचा हुआ है आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें जाकर सारे क्लास आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। दिशा पहले ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है आपका पूरब, और ये वाला हिस्सा होता है आपका पश्चिम। दिशा आपको अच्छे तरीके से मालूम हो गया। अब इसी को जो है इसी के आधार पे बना दीजिए। मीनू अपने घर से किधर गई है, पूरब दिशा। मान लीजिए इसका घर यहाँ पे है, इधर से पूरब दिशा यहाँ पे गई, ठीक है। कितना दूर गई, 25 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। बाएं मुड़ती है, अपना बायां दिशा उसका कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कितना दूर गई, वो 20 किलोमीटर गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुड़कर 20 किलोमीटर गई, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है। पश्चिम दिशा देख लीजिए, इधर जो है आपके पश्चिम दिशा दिखाई दे रहा है, ये पश्चिम दिशा है। तो यहाँ से ये पश्चिम की ओर मुड़ी और 15 किलोमीटर चली। यहाँ पे देखिएगा 15 किलोमीटर यहाँ पे आ गई। अब देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे पहुंच चुकी है। फिर वह बाएं मुड़ेगी तो उसका ये वाला हिस्सा आएगा, और बोला कितना गया है, बाएं मुड़कर कितना चली है, 20 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे ये जो है दूरी 20 है, तो ये भी दूरी 20 का होगा, यानी कि फिर जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, ये 20 है। तो बोल रहा है कि अब वह अपने घर से किस दिशा में है। तो इसका घर यहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए ये घर है, और इसके आगे इधर है। देखिएगा ये कौन सा दिशा होगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए ये कौन सा दिशा पड़ रहा है आप लोगों को, इधर वाला। तो कहिएगा ये जो दिशा है पूरब है, ठीक है।
तो आप लोगों का राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। चलिएगा यहाँ पे चलिएगा देखिएगा और इसको जो है समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे तरीके से। तो ये भी प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। श्रृंखला का प्रश्न है, आप लोग स्टार कर लीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी 2 प्रश्न भी एक शिफ्ट में श्रृंखला से पूछता है एसएससी। तो अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू यहाँ से बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है। बार बार वैल्यू क्या हो रहा है? तो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कम होगा, तो यहाँ पे सभी वैल्यू कम ही है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से वैल्यू और यहाँ से वैल्यू में काफी ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। मतलब ये घटाने से नहीं होगा, ये क्या किया गया होगा? गुणा किया होगा। देखिएगा यहाँ पे 33 से जो है यहाँ पे कितना लिखा है? 94। अगर हम 33 में 3 से गुणा करते हैं, सॉरी 31 लिखा है ना, 31 में 3 से गुणा करते हैं तो 31 तिया कितना होता है? 93, और 93 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 94, ठीक है। अब देखिए 94 के बाद भी 94 में 3 से गुणा कीजिएगा और 1 जोड़ दीजिएगा तो ये कितना आएगा? 283। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कितना लिखा है? 10। 10 से जो है 10 में 3 से गुणा करके 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 31। तो किस संख्या में जो है हम लोग 3 से गुणा करें और 1 जोड़ दें कि कितना हो जाए? 10। तो देखिए 3 में जो है 3 से गुणा कीजिएगा, इस 3 में 3 से गुणा कीजिए तो 3 3 का 9 और 1 जोड़ दीजिएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप लोगों का उत्तर क्या बन जाएगा? इजीली आप लोग बता सकते हैं ऑप्शन नंबर ए को। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब फिर से जो है आप लोगों को अगला पद बताना है इस श्रृंखला का कि ये जो वाट का चिन्ह दिया गया है ये किस तरीके से बनेगा। अब ये थोड़ा समझदार है, मुझे लगता है कि ये जो है तरीका बहुत ही बेहतरीन है। इसको नोट कीजिएगा अच्छे तरीके से और बताने की कोशिश करेंगे। पहले आप लोग कोशिश करेंगे, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200 जो है 127, 63, 31, 15 और यहाँ पे लिखा है 7। चलिएगा तो अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा लॉजिकली अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या हुआ है? इसका जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है? तो यहाँ पे जो है आप लोगों के क्या किया गया है? इसमें 1 जोड़ दिया गया है, ठीक है। प्लस का 1 कर दिया है, इसमें प्लस का 1 करके और भागे 2 कर दिया है, ठीक है। या आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 7 में जो है 2 से गुणा किया गया, ठीक है। 7 गुना का कितना होता है? 14। 14 में 1 जोड़ेंगे 15। फिर 15 में 2 से गुणा किया गया, 15 दूना 30। 30 में 1 जोड़ेंगे 31। इसके आगे चलेंगे, 31 में जो है 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 63। इसके आगे चलेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 127। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे कि किसमें 2 से गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। किसमें 2 से गुणा करें और 1 जोड़ दें कि क्या हो जाए? आपका 7 हो जाए। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। और ये प्रश्न आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया गया है। तो ये भी आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी तरीके की गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। क्या दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। थोड़ा सा लॉजिक देखिएगा। तो 21 से 25 लिखा है, बोलेंगे कि भाई साहब यहाँ पे 4 जोड़ा गया होगा। 25 से 52 लिखा गया है, मतलब यहाँ पे 25 दूना 50 और 2 52, यानी कि यहाँ पे तो हमें 27 जो है प्लस किया गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके आगे 58 लिखा है, 68 लिखा है, सॉरी। तो यहाँ पे कितना जोड़ा है? जो है 16 जोड़ा है। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? तो 13 में से हट जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा जो है कितना? 8 में से 6 जाएगा 2 और 1, 125। इसके आगे देखिएगा अब क्या होने वाला है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अब बेहतरीन तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 4 जो है 2 का वर्ग है, 27 जो है 3 का वर्ग है, 27 3 का क्यूब लिखा है, सॉरी। ये 4 जो है 16 जो है 4 का वर्ग है और 25 जो है यहाँ पे 5 का क्यूब है, ठीक है। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसके आगे देखिए, पहले वर्ग, फिर क्यूब,
फिर वर्ग, फिर क्यूब। तो इसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 का वर्ग, 5 के बाद 6, 6 का वर्ग होना चाहिए। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 36 में जो है आप लोगों को यहाँ पे करना है जो है 6 3 9, 9 3 12 के 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, 229 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अच्छे तरीके से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि ए और बी भाई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी दोनों क्या हैं, आपस में भाई हैं। सॉरी, यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं देना है, भाई हैं। ये जो है दोनों क्या है, भाई हो गए, भाई। इसको बी लिख देते हैं, ये दोनों भाई हैं आपस में, तो दोनों पे प्लस लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भाई हैं। ई पुत्री है एफ की। अच्छा, ये तो ई और एफ हमको मालूम नहीं है। एफ पत्नी है बी की, ये लाइन हमको मालूम है कि एफ जो है कौन है, बी की पत्नी। इसकी जो है शादी हो गई है बी की, किससे, एफ से, ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पे दो बराबर चिन्ह का मतलब विवाह। अब कह रहा है यहाँ पे, अब आ जाइए पीछे, ई जो है पुत्री है एफ की, इसकी पुत्री कौन है, एफ। एफ की पुत्री, सॉरी, ई पुत्री है एफ की, ये पुत्री है, पुत्री मतलब माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस, पुत्री है तो, और प्लस रहेगा तो, यानी कि इसकी भी ये पुत्री होगी और इसकी भी, ये दोनों की पुत्री होगी, ये इसकी वाइफ है और ये इसके पति हैं। तो कह रहा है ई का ए से क्या संबंध है, ई कौन लगती है ए का, यहाँ पे लिखे ई का ए से क्या संबंध है, मतलब ई क्या लगता है ए का, ई जो है ए से कैसे संबंधित है, ये लिखा गया ना, मतलब ई के जो है ए क्या लगते हैं, ये जो है आप लोगों का पूछा जा रहा है कि ई का ए से क्या संबंध है। ई का कौन है ए, तो यहाँ से देखिए ये इसके कौन है, ये पिता हो गए, और पिता के ये कौन है, भाई है। ये पिता के कौन है, ए और बी भाई हैं, तो इसके ये बी पिता हुआ, पिता के जो है भाई ए है, तो क्या कहेगा उसको, तो यहाँ पे तो आप लोगों को भतीजी, भाभी, यानी कि देखिए एक मिनट, हम लोगों ने गलत पढ़ लिया। ई का ए से क्या संबंध है, मतलब ई कौन है, ए का, ये ए है, ए का ई क्या लगती है, इस तरीके से। तो देखिए ये इसका जो है कौन है, ये कौन है, इसका ये भाई है, भाई की बेटे को क्या बोलेगी, भाई के बेटे को एक क्या बोलेगा, भतीजी बोलेगी। ठीक है, भतीजी, क्योंकि ये लेडीज है। इस तरीके से था, हम लोग उल्टा बना रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि दिए गए समीकरणों के आधार पर अनुरूति समीकरण को जो है सही कीजिए। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 और 9 से 91 लाना है, सॉरी 6 और 5 से। तो अगर हम 6 और 5 को गुणा करेंगे तब भी नहीं आएगा, तो 6 का क्यूब करते हैं और उसमें से 5 का क्यूब घटा देते हैं। देखिए कितना होता है, 6 का क्यूब 216, और 216 में से जो है 5 का क्यूब कितना होता है, 125, घटाएंगे तो ये आ गया 91, जो कि यहाँ पे लिखा गया। उसी तरीके से 8 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब करेंगे तो ये कितना आएगा, 169। उसी प्रकार 10 और 7 का करेंगे तो हमसे पूछा किसका गया है, 11 का क्यूब करिए और माइनस का 10 का क्यूब करके बता दीजिए। यही लॉजिक आपको लगाना था। 11 का क्यूब कितना होता है, तो 13 से 31, माइनस का 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 300 जो है 300 कितना आ गया, 31, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट था। आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम लोग जीके के प्रश्नों की ओर, और जीके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, पहला प्रश्न आज का जो है जीके के देखते हैं। देखिएगा पहला जीके जो है आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न आपके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है यहाँ पे, सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने उपदेश किस स्थान पर दिया था। ये जो है 100% सिलेक्शन लेने के लिए आप लोग जीके के क्लास को कभी भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जीके ही आपके जो है स्कोर में ज्यादा बढ़ोतरी करेगा। ठीक है, तो आप लोग गौतम बुद्ध वाले प्रश्न का जो है उत्तर हमें लगता है कि सभी लोगों को मालूम है, सारनाथ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही चर्चित जो है प्रश्न है, बहुत बार एसएससी ने पूछा है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जैन धर्म के जो है तीर्थक में जो है शामिल नहीं है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है सम्यक जो है चिंतन, ये जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने किसकी सहायता से डाली। चलिएगा, मौर्य वंश का जो है नींव
कौटिल्य ने भारत में किसके सहायता से डाला है? तो आप लोगों को बताना है कि ये तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के अलावा किसके जो है साथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब जो है देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया? जो अशोक राजा था वो कलिंग को जीतने के बाद क्या किया कि जो है भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को जो है अपनाया और जो है उसका प्रसार भी किया। ठीक है, वहां पे जितने भी खून हुए उसको देखकर जो है उसने क्या किया, अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया। कह रहा है कि भारत का स्वर्ण युग किस वंश के शासन काल को कहा जाता है? भारत का जो है स्वर्ण युग, सोने के जैसा युग किस काल को कहा जाता है? तो सभी लोगों को उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि गुप्त काल में कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि विद्या कला एवं जो है साहित्य का महान केंद्र चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन सा था? विद्या कला एवं साहित्य का जो है महान केंद्र चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के काल में कौन सा था? तो आपको बताना है कि ये उज्जैन ये था, आपकी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे वास्तुकला में। ठीक है, ये किस में हुआ था? वास्तुकला में, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में साहित्य के क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध कौन था? चलिएगा, कौन प्रसिद्ध अधिक प्रसिद्ध था? तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि ये जो है कालिदास थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को यहाँ पे रटते चलिएगा। ठीक है, सारे प्रश्न ही आपके कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। ठीक है, वो किसी भी शिफ्ट में आपके एग्जाम में आए परंतु आएगा। गुप्त काल में औषधि जो है सशस्त्र का जो है प्रमुख विद्वान कौन था? गुप्त काल में औषधि के जो है विद्वान को बताना है तो आप लोग कहिएगा ये जो है धनवंतरी थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है हर्षवर्धन के काल में कौन सा जो है चीनी यात्री भारत आया? हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री जो है भारत आया था? तो आप लोगों का उत्तर आएगा हेंगशंग। कौन आया था हर्षवर्धन के काल में? हेंगशंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, अजंता की जो है अधिकांश गुफाएं किस युग में बनी? अजंता की अधिकांश गुफाएं किस युग में बनी? तो आप लोगों को याद रखना है गुप्त युग में बनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी के जो है आक्रमण के समय निम्न में से किस स्थान पर जो है शासक था? तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा कि ये जो है दिल्ली एवं जो है अजमेर का जो है शासक था। ठीक है, इन दोनों जगह पे शासन करता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का जो है महान केंद्र क्या था? कौन सा था? ठीक है, गुप्तकालीन में बौद्ध शिक्षा का जो है महान केंद्र कौन सा था? तो ये आप लोगों को बताना है कि नालंदा जो है यहाँ पे जो है बहुत ही महान केंद्र था। ठीक है, शिक्षा के लिए, बौद्ध शिक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 700 जो है 12 ईस्वी में सिंधु पर हुए जो है अरब आक्रमण का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये नेतृत्व कौन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को बी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपको बताना है ए.ओ. ह्यूम जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का जो है प्रतिनिधित्व किसने किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो आप लोगों का उत्तर आएगा अरुणा आसिफ अली। ठीक है, अरुणा आसिफ अली जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन किस कारण फरवरी 2022 में जो है वापस ले लिया गया? चलिएगा, असहयोग आंदोलन क्यों वापस हुआ? तो आप लोगों को बताना है चौरी चौरा
हत्याकांड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन बहुत बार पूछा गया है, तो बंबई 1885 ईस्वी जो है आप लोगों को याद रखना है। ईस्वी भी पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो ईस्वी आप लोगों को याद रखना है। कहाँ हुआ था, दोनों याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की जो है स्थापना का विरोध किया। कौन थे जो कांग्रेस के जो है स्थापना का विरोध किए थे, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कौन, सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो पहले वाले में तो शामिल नहीं हुए थे, तो सीधा सीधी आप लोग दूसरे वाला उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो आप लोगों का उत्तर आएगा बंगाल विभाजन में, जो बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो आप लोगों को बताना है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि कानपुर 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक जो है प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ विद्रोह की जो है बाग दौड़ किसने जो है संभाली, तो आपको बताना है ये नाना साहब ने संभाला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 ईस्वी क्रांति के जो है पश्चात किसे जो है रंगून निर्वासित कर दिया गया। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, तो कहिएगा कि ये जो थे आपके बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहे जाते हैं, तो कहिएगा लानोज। ठीक है, लानोज जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप लोगों के जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड जो जीके के प्रश्न थे उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया, और रीजनिंग के भी प्रश्न आप लोगों को मैंने कराया था। तो ये क्लास आप लोगों को जो है कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इससे बेहतरीन कंटेंट हम लोग लाएंगे शाम को, तो वो वाला क्लास जरूर देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, घंटा का, ताकि जो है आप लोगों को क्या हो कि जो है इसका जो है नोटिफिकेशन क्लास वाला मिलता रहे। ठीक है, चलिएगा।